नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ट्रंप के आने के बाद एक चीज़ तो हुई है। दुनिया के वो देश जो कि अमेरिका पर निर्भर थे सुरक्षा के लिए, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि उधार की ज़िंदगी हमेशा नहीं टिकती। उसमें एक देश जापान भी है। जापान पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए अभी भी अमेरिका पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी सेना इन्हें सुरक्षा देती है और अगर कोई अटैक कर देगा जापान पर तो वो अटैक अमेरिका पे माना जाएगा, अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा जापान के लिए। वो तो अलग है ही बात। जापान की जो अपनी सेना भी है, उसके पास जितने भी हथियार हैं उसमें 85 से लेकर 90% तक अमेरिकी हैं। और इसमें भी एक खास बात है, अमेरिका का कंट्रोल है काफ़ी हद तक कि आप बिना अमेरिका से पूछे इनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, कल को चीन इनके किसी हिस्से पे अटैक करे और ये रिस्पॉन्स देना चाहे तो बिना अमेरिका की परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हथियार इनके खुद के नहीं हैं, दूसरे के। ऐसे में जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, ये जापान के पिछले 30 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे स्टेप लिए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिससे पता लगता है कि ये जापान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, खासकर की सेना के मामले में। अब इसको लेकर एक ऐसी खबर आई है जो कि भारत के लिए भी बहुत शानदार है। दरअसल जापान का एक ऐसा थिंक टैंक जो कि प्रधानमंत्री शिगे इशिबाबा और जापानी सरकार के बहुत ही ज़्यादा करीबी है, उसने सजेशन दिया है अपनी सरकार को कि हमें भारत के साथ मिलकर ऐसी मिसाइलों का निर्माण करना चाहिए जो कि चीन के अंदरूनी इलाकों तक वार करने में सक्षम हो। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे कि रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जो कि आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 और सबसे तेज़ चलने वाली एक क्रूज़ मिसाइल है। हमें भी एक ऐसी ही मिसाइल बनानी चाहिए भारत के साथ। हालाँकि उन्होंने कारण भी दिया आगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हवा में बोल दिया। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी क्वालिटी की मिसाइल बना सकता है जो कि अमेरिका या फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड को मैच करे। और भारत मिसाइलों के मामले में कहीं न कहीं चीन से भी आगे हैं, क्योंकि भारत के पास छोटी क्रूज़ मिसाइलों से लेकर भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनकी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। ऐसे में भारत एक परफेक्ट देश है, क्योंकि जापान के पास भी मिसाइलों की इतनी टेक्नोलॉजी या इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में भारत हमारे लिए परफेक्ट रहेगा उनके साथ मिलकर। हम अच्छी क्रूज़ और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर पाएँगे और ये मिसाइलें इतनी परफेक्ट होंगी कि चीन के जो बड़े-बड़े शहर हैं, इन्हें मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखें। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जापानी सरकार सीरियसली कंसीडर भी कर रही है कि जैसे भारत ने रूस के साथ जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बनाई ब्रह्मोस एरोस्पेस, और उसके अंडर हम ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग-अलग वेरिएंट बना रहे हैं। वैसा ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी भारत-जापान मिलकर बनाए और दोनों देश इस जॉइंट वेंचर के तहत अलग-अलग मिसाइलों का निर्माण करें, जिनका इस्तेमाल दोनों देश करेंगे और इन्हें हम दूसरे देशों को बेच भी पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर दोनों देशों के बीच में एक ऐसा वेंचर होता है, तो ये हिस्टोरिक वेंचर होगा जो कि आने वाले समय में भारत और जापान को और करीब लेकर आएगा और जापान के ज़रिए हम चीन की घेराबंदी भी कर पाएँगे। क्योंकि आप सोचिए, चीन की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो जापान वाली साइड, यानी कि जो उसका ईस्ट कोस्ट इलाका है वहीं रहती है। भारत वाली साइड तो ज़्यादा जनसंख्या है नहीं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक पूरा विशालकाय तिब्बत का इलाका है, जो बहुत ही ज़्यादा अनहैबिटेट है, बहुत ही कम लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे में हमें वहाँ पर इतनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं हासिल होती। हाँ, जापान वाली साइड अगर हमारी वहाँ पर कुछ प्रेज़ेंस रहती है, तो हम चीन को वहाँ पर थ्रेट प्रदान कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ये वेंचर ना सिर्फ़ जापान बल्कि भारत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और इसीलिए मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करूँगा। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए